प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार प्रयास कर रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। इसीलिए संगठन के पदाधिकारी लगातार अच्छे से अच्छा शासन प्रशासन से संवाद करने की कोशिश करते हैं और लेकिन इस बीच में ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कब तक करेंगे संवाद से समाधान की बात और कब होगा समाधान। ये सारी चीजें लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला जी का साफ तौर पर यही कहना है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये कह दिया है कि उपचुनाव के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो ऐसे में ये सब सवाल खड़े करना कोई सही बात नहीं है। क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल होगा, उपचुनाव के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसमें कोई भी शक की या आशंका की बात नहीं है। और इसके बाद जैसे उपचुनाव खत्म होते हैं, एक बार फिर से संगठन पूरा प्रयास करेगा समस्याओं के हल के लिए और फिर से शासन प्रशासन की पैरवी किया रहेगा। ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिवकुमार जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा मित्र खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष है, तो इस चीज का जवाब आप ही दे सकते हैं कि शिक्षा मित्र ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उस मुलाकात का क्या हुआ जो शिक्षा मित्रों के द्वारा या ये कहे शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा, आप लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी। तो उसका हुआ क्या? जैसे शिक्षा मित्र क्या चाह रहा है, जब बात हो गई कि चुनाव उपचुनाव के बाद भी प्रक्रिया प्रारंभ होगी जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया कि उपचुनाव के बाद करेंगे जो करना है जी, तो उसके बाद फिर बार बार अगर इस पे किसी को भ्रम है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है जी, तो उसका निदान तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही है जी। और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी से शीर्ष पद पर प्रदेश में कोई है नहीं जी। बिना उनकी अनुमति के मंत्री, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव, निदेशक, डायरेक्टर कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों को जब अवगत करा दिया गया है तो धैर्य रखना चाहिए और जब समय पूरा होगा, जैसे आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी तो संगठन अपने आप पुनः शुरू कर देगा सबसे मेल मिलने का और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। फिर जैसा आदेश निर्देश होगा ऊपर का फिर हम लोग अवगत कराएंगे। अब बीच में अगर कोई पूछता है तो जो बातें हुई है वही अवगत है और लोग अवगत भी हैं और मैं पुनः भी कह रहा हूँ कि चुनाव के बाद ही प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा जी। जैसा कि आपने कहा सब चीजें वैसे ही हो रही है और ऐसे में इस बार इतनी सकारात्मक चीजें देखने को मिली। लगातार मंत्री नेता भी आप ही लोगों के विषय में बात करें, वो भी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। फिर भी शिक्षा मित्रों के बीच में इतनी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी है, इसका कारण कहीं ना कहीं जो पीड़ित व्यक्ति होता है जी, जिसको बीमारी है उसको इलाज की आवश्यकता है, सीधा बात है जी। जिसको भूख है उसको भोजन की आवश्यकता है जी। तो जब तक हमारा शासनादेश नहीं होगा तब तक हमारे साथियों, हमारे भाइयों, हमारे बहनों के बीच में ये वो अफवाह की स्थिति रहेगी। ये बड़ा परिवार है, 1.5 लाख लोगों का परिवार है, उनसे 10 लाख लोगों का परिवार संतृप्त होता है, इसलिए उनकी अपनी अपनी पीड़ा है और पीड़ा हमारी समस्याओं से है। हमारे बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं जा पा रही है, दवा नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, हम अपना परिवार सुरक्षित संरक्षित रूप से नहीं चला पा रहे हैं। तो ये पीड़ा जायज है, सवाल जायज है, लेकिन उन सवालों का जवाब संगठन के पास इतना ही है कि हम आपकी बात को सम्मानित पटल तक ले जा सकते हैं और पटल पर अपनी बात रख सकते हैं, मजबूती से आपकी पैरवी कर सकते हैं। उसको संगठन निरंतर कर रहा है। इस विषय में हम काफी आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात हो गई है। अब उस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और जब माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे तो सब सीधे जितने सवाल हैं उसका जवाब मिल जाएगा और जब शासनादेश जारी हो जाएगा तो सबको तसल्ली हो जाएगी। जैसा भी होगा वो सिस्टम बनेगा। तो इस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है हमें लगता है कि धैर्य के साथ ही काम करना चाहिए जी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि संवाद से समाधान की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अब, लेकिन पिछले 7 सालों में ना तो ठीक से कहा जाए तो संवाद भी नहीं हो पाया था शासन प्रशासन के साथ में और फिर समाधान की तो बात ही रखती। इस बार संवाद अच्छे से हुआ है तो समाधान भी जरूर मिलने वाला है। संवाद से समाधान तेज में चला जी और पूरा वर्ष प्रयास किया गया तो जो गैप था सरकार और संगठन के बीच में, हमारे परिवार के बीच में, उसको खत्म किया गया जी। और इस बार जो हुआ उसके बाद निश्चित रूप से काफी आगे बढ़े हैं और तमाम माननीय विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सानिध्य प्रदत्त हुआ है। जैसे ही आगे प्रक्रिया होगी तो हम बताएंगे जी। शिवकुमार जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।